नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अनिल करमेर एमएससी एग्रीकल्चर समय समय पर आपको खेती से जुड़े हुए मैं वीडियो लाता रहता हूं, खेती से जुड़ी हुई जानकारियां देता रहता हूं। जैसे कि आज का हमारा वीडियो है धान में तना छेदक के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसका जीवन काल क्या होता है, यह कब प्रकोप में आता है, तना छेदक का प्रकोप कब आता है, इससे नुकसान कितना होता है और इसकी रोकथाम क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप हमारे इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि तना छेदक के बारे में हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारी धान की फसल में तना छेदक आ चुका है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हम धान की फसल में हैं। यह हमारी धान की फसल है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप आ चुका है। और तना छेदक का प्रकोप आप देख सकते हैं, यह पत्तियों को खाने लगता है। देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद पत्तियां पड़ने लगती हैं और तना छेदक आप दिखाएंगे, इसके अंदर सुंडियाँ भी पड़ जाती हैं। देखिए कि ये पत्तियों को लपेड़ लेता है, यह सुंडी हो जाती है, पत्तियों को लपेड़ लेती है और पत्तियों के अंदर आ जाती है। पत्तियों के अंदर इस तरह से छिपी रहती है और अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो जिससे कि हमारे पौधे को जो पोषक तत्व जाने चाहिए वह नहीं जाने देती हैं, यह पत्तियों को ख़राब करके। और आप देख सकते हैं अंडे दे रही है, पीछे से खाती आती है, अंडे देती आती है, लार्वा छोड़ती आती है, जिससे कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ना अपनी प्रक्रिया चालू रखते हैं। यह अंडा दे दिया है इसने यहाँ पीछे साइड, और यह देख सकते हैं पत्ती को हमारी खा चुकी है। इसके बाद और आगे देखेंगे, अभी पूरी पत्ती लपेड़ रखी है। तो देख सकते हैं आप किसान भाइयों किस तरह से इनका प्रकोप आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे कीट आ चुके हैं, यह सुंडी फैलाती जाती है। और आप देखेंगे इस पूरी पत्ती को, यानी इस धान की पूरी पत्ती को किस तरह से इसने नष्ट कर दिया। आप देखेंगे पूरी पत्ती एकदम लपेड़ लेती है। यह देखेंगे, यह सुड़ी है, यह लग चुकी है, जो कि धान की फसल में अगर समय को देखते हुए इसके प्रकोप को नहीं रोका गया तो किसान भाइयों यह धान की फसल को 70% तक नुकसान पहुंचा देती है। तो इसका प्रकोप अगस्त महीने से अक्टूबर महीने तक धान की फसल में आ जाता है। और आप किसान भाइयों देखेंगे कि यह पत्तियों को लपेड़ देती है। जैसे कि आप खेत में जब भी आएँ, चक्कर लगाएं, अगर आपको सफ़ेद तितली टाइप की मिले, सफ़ेद मक्खी टाइप की मिले, तो आप समझ लेना कि आपके खेत में तना छेदक का प्रकोप आना स्टार्ट हो चुका है। इसका जीवन साइकिल क्या होता है दोस्तों, कि यह जो सफ़ेद तितलियां होती हैं या मक्खी होती है, यह 2 से 3 दिन में 500 से 600 अंडे देती है। 500 से 600 अंडे देना स्टार्ट करती है। इसके बाद यह अंडे 8 दिन में सुंडी का रूप ले लेते हैं, यानी कि लार्वा या सुंडी बना लेते हैं। फिर यह सुंडी से पीपा में बदल जाते हैं, पीपा से तितली बदल जाते हैं और इनका यह जीवन काल चलता रहता है। जिससे कि अगर समय के तहत हमने अपनी फसल में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया तो यह फसल को 70 से 80% तक नुकसान कर सकती हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस फसल में तना छेदक यानी कि सुंडी का तना छेदक का प्रकोप आ चुका है। आप देखेंगे पूरी धान की पत्तियों को किस तरह से इसने लपेड़ा रखा है, इस तरह से इसने लपेड़ा रखा है। और ये छोटे छोटे इसके बच्चे लार्वा, तो देखो आप ये छोटी छोटी सुंडियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं। देखेंगे आप छोटी छोटी सुंडी इसमें बनना स्टार्ट हो गई हैं। हम आपको बता दें किसान भाइयों कि इसमें तना छेदक का प्रकोप आता क्यों है, अधिक मात्रा में प्रकोप आ जाता है तो क्यों आता है। तो किसान भाइयों तना छेदक का प्रकोप, जैसे कि नंबर 1 पर हम इसमें यूरिया का अधिक प्रयोग करना। यूरिया का जब हम अधिक प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों आप देखेंगे फसल में हरापन आ जाता है। अधिक हरापन होने से इसमें तना छेदक का प्रकोप अधिक होता है। और यूरिया का प्रयोग करने से इसमें क्या होता है, जो धान की फसल रहती है, जब हम यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं
तो यह बढ़वार होती है और नाजुक यानी कि कोमल हो जाती है। जब कोई भी चीज़ कोमल होती है तो उसमें क्या है कि रोगों का अटैक होना स्वाभाविक है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप धूप में नहीं निकलते हैं और आप एसी के अंदर रहते हैं या आप हार्ड वर्क यानी मेहनत का काम नहीं करते हैं और जब आप धूप में निकलेंगे तो आपकी जो त्वचा रहती है कोमल हो जाती है, त्वचा चेहरे पे तो कोमल हो जाती है। जब आप धूप में चलते हैं तो देखेंगे कि चेहरे पे लाल लाल झुर्रियाँ सी आना स्टार्ट कर देती है या चेहरा लाल हो जाता है और उसमें स्वाभाविक होता है कि रोगों का प्रकोप आना, क्योंकि कोमल चीज़ों पे रोग अधिक प्रकोप करते हैं यानी अधिक अटैक करते हैं। इसी तरह जब हम अधिक यूरिया का प्रयोग करते हैं इस पर तो तना छेदक का प्रयोग अटैक अधिक आता है। दूसरी चीज़ अगर हम इसकी लेट बुवाई करते हैं या लेट रुपाई करते हैं, धान की हम जब लेट रुपाई करते हैं तब भी तना छेदक का प्रकोप आता है। तीसरा, अगर मौसम के अनुसार अगर दिन में मौसम गर्म रहता है और रात में ठंडा होता है तो इस कारण से भी धान में तना छेदक का अटैक अधिक आता है। तो किसान भाइयों, हमने आपको तना छेदक के बारे में बताया कि किस तरह से इसका अटैक आता है यानी कि प्रकोप आता है तना छेदक का धान में। इसके साथ साथ अब हमें अगर हमारी फसल छोटी है तो हम दानेदार दवा का यूज करेंगे। अगर हमारी फसल बड़ी है और गबोट पर है यानी कि बालियाँ निकलने वाली हैं तो हमारी दानेदार दवा का असर रिजल्ट है वो है कम होगा। तो हम इसकी जगह इसमें लेंगे स्प्रे का प्रयोग। स्प्रे का प्रयोग जब हम करेंगे तो यह पौधे को पूरा जहरीला बना करके और पूरा नष्ट कर देगा। अब इस तना छेदक के प्रकोप से हमारी फसल को बचाने के लिए जो हम आपको दवा बताने जा रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर है कारटप। कारटप का प्रयोग आप 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 2 पर अडामा का एक आता है बारूद जो कि 3 kg प्रति एकड़। क्यों, मेरे हिसाब से आप यूरिया ना मिलाकर बालू के साथ कारटप को, जो दानेदार आता है, हम दानेदार दवा बता रहे हैं, इसको कारटप को दानेदार को यूरिया उसके साथ बालू के साथ मिला करके पूरे खेत में डाल दें। यानी कि 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कारटप लें और अपने खेत में डाल दें। बालू की मात्रा इस हिसाब से ले लें जिससे कि आप अपने 1 एकड़ में छिड़काव कर सकें। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना होता है किसान भाइयों, हमें यह चीज़ देखनी होती है अधिक ऊंची हो जाती है, गबोट पर आती हैं, बालियां निकलने लगती हैं। जब हम दानेदार कीटनाशक का प्रकोप करते हैं तो वह हमारी फसल को पूर्णतः जहरीला नहीं बना पाता है और जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे खेत में सुंडियाँ तना छेदक रह जाते हैं। अगर हमारी फसल छोटी है तो आप दानेदार कीटनाशक का यूज कीजिए और पानी को रोक कर रखिए 2 से 3 दिन में ही पूरी कीटनाशक को नष्ट कर देंगे। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्प्रे की। तो हमें स्प्रे में नंबर 1 पर दवा आती है एम्प्लीगो सीजेंटा कंपनी की, जिसकी डोज है 100 ml प्रति एकड़। 100 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिला करके किसान भाइयों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। एक और दूसरी कंपनी की दवा आती है, अगर आपको यह उपलब्ध ना हो तो एक वायर कंपनी की दवा है जिसका नाम है फेम। इसका यूज आप 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।